ओम शिव शक्ति। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए ये टैरो रीडिंग है। 2024 आपका कैसा जाएगा उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। जब मैं रीडिंग करूँ आपको अपने इष्ट को याद करना है, अपने इष्ट का नाम मन में रखना है। और यहाँ पे जो रीडिंग होगी उसमें आपका जो चंद्र है कुंडली का वो सिंह राशि का है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जिन लोगों का सिंह लग्न है, मतलब कि ये आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, तो आपका सिंह लग्न है, तो आपके लिए है। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है तो आपको वो भी देख लेना है। समझिए आपका नाम सिंह राशि पे है और आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है तो आपको वो भी देख लेना है, ठीक है। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपके सवालों के जवाब इसमें होंगे। और अगर आपके कोई रिलेटिव हैं उसको भी आप शेयर कर सकते हो। मैं 12 राशियों का डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं शफल करूँगी, आपको अपने इष्ट को याद करना है और साथ में ये भी बोलना है कि मेरा 2024 कैसा जाएगा। मुझे पूरी गाइडलाइन ये रीडिंग से मिल जाएगी, ऐसा पॉजिटिव सोच के आपको ये रीडिंग को देखना है, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट कर, वेट, ओके डन। चलिए ठीक है, मैं शफल करती हूँ। देखिए बोनस कार्ड आ गया है। सबका एक, जिस चीज में आप लोग सोच रहे हो जो 2023 में नहीं हो पाया, उसकी एक नई शुरुआत होगी। जॉब है, स्टूडेंट है, कुछ भी जिसमें आप नई शुरुआत करना चाहते हो, इसके लिए आपका कार्ड आ गया है यहाँ पे। वो अपने आप आया है इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। चलिए पहला कार्ड हम ले लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए हेल्थ के लिए एक कार्ड दीजिए। दूसरा कार्ड सिंह राशि सिंह लग्न वालों के जॉब, बिजनेस, मनी, फाइनेंस, स्टडी। तीसरा कार्ड मुझे लव लाइफ, सिंगल, मैरिड, कपल्स, लव लाइफ। एक कार्ड दीजिए। दो आना चाहते हैं, आ जाओ। अरे रे, चलिए पहले रीडिंग देख लेते हैं फिर ओवरऑल में निकालूंगी। द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात, हेल्थ की बात करें तो जो लोग किसी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं, अभी आपकी हेल्थ ख़राब है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर जगह दिखाना बंद कर दीजिए। यहाँ किसी ने बोला तो यहाँ दिखा दिया, यहाँ बोला तो यहाँ दिखा दिया। कोई एक डॉक्टर को, कोई एक चीज़ को पकड़ के अपनी मेडिसिन चालू करिए, आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जो लोग एलोपैथी पे ज़्यादा ट्रस्ट करके एलोपैथी की दवाई लेते हैं, उन लोगों को होम्योपैथी को स्टार्ट करना होगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड
उसमें आपको फ़ायदा हो। पूरे साल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना चूज़ी फूड खाना होगा। चूज़ी फूड मतलब कि यहाँ ये खा लिया, यहाँ ये खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक नियम के हिसाब से खाना खाना है। समझिए कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मुझे पता है। अगर आपको अपना वेट, मेरा वेट पहले बहुत अप डाउन होता था। अब मेरा भले ही बॉडी कहीं पे भी बढ़ जाए पर मेरा वेट 63 ही रहता है। उसका रीज़न क्या है कि उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि समझिए कि अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है मेरा, पर जस्ट मैं जब जॉब नहीं कर रही थी तब की बात बता रही हूँ। अगर आपका 3 बजे का खाना खाने का टाइम है तो आप 3 बजे किसी कारण से खाना नहीं खा पाए तो फिर आपको फिर खाना स्किप कर देना है। तो क्या करोगे, भूख लगेगी तो आप जूस या फिर लस्सी या ऐसा कुछ ले सकते हो, मतलब कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो और फिर वो फूड को आप जाने दो, क्योंकि वो आपका टाइम चला गया इसीलिए आपको फिर वो टाइम पे 3 बजे का टाइम चला गया तो फिर आपको वो खाना भी स्किप कर देना है। तो वो चीज़ है, ठीक है, एक हेल्थ के लिए वो चीज़। दूसरा मैंने बताया कि जहाँ भी देखो वहाँ नहीं जाना है, किसी एक से गाइडेंस लेके आपको अपने हेल्थ के लिए राय लेनी है या हेल्थ के लिए दवाई लेनी है, ये एक चीज़। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकमस्टांसेस, जैसे कि आपके घर में कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बहुत टाइम से आपको पता है कि अगर मैं ये करूँ तो मेरी बॉडी इस टाइप का रिएक्ट करती है, मेरी बॉडी इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, तो वो चीज़ ना करो। आपकी बॉडी जो चीज़ को मना करती है खाए सॉरी खाने को, तो वो चीज़ को अवॉइड करो आप, ठीक है। तो हेल्थ के लिए ये चीज़ है। दूसरा, स्टडी, जॉब, बिजनेस और जो भी आपका अर्निंग से रिलेटेड सोर्सेज है उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आपको ऐसा करना है कि अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए तो आपको एक्सेप्ट करना है या फिर देखना है कि वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उस तरीके से आपको उसको लेना है, ठीक है। तो अ, कोई अगर लव लाइफ की भी बात करूं तो कोई आपको प्यार ऑफर कर रहा है और आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि पीछे लव लाइफ का ही कार्ड है ये, तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि जिसके साथ में आप हो वो आपको अच्छी लाइफ नहीं दे सकता है। तो फिर उसके लिए बैठना और रोना जो 2023 में करा वही 2024 में करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये आ रही है कि लव वालों के लिए कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो उसको एक्सेप्ट करना है। जॉब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर स्टडी, जॉब, कोई भी नया ऑफर आता है तो उसको समझिए और एक्शन लीजिए उसके लिए। देखिए, आप काफ़ी टाइम से एक ही तरह का आप काम कर रहे हैं और अगर उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है तो और अगर कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपको उसको पकड़ के उसके ऊपर फोकस करके काम करना है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप को ना बांध के रखे हैं, मतलब कि कुछ आपने दायरा बना के रखा है और उसके अंदर आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं, तो वो दायरा आपको हटाना पड़ेगा। हो सकता है कि पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से आप प्रोग्रेस करने से डरते हैं, कोई रिस्क लेने से डरते हैं। पर यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपके पास में नॉलेज है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो आपको अच्छे से थोड़ा रिसर्च करके उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टडी या फिर कुछ भी बात हो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। पर अगर आप देखोगे नहीं वो चीज़ को तो फिर आपका ग्रोथ
2024 में नहीं हो पाएगा। लव लाइफ में मैं बताना चाहूँगी आपको धोखा मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, काफ़ी टाइम से आपने ऐसा सोचा था कि मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है, जो भी है, आज नहीं तो कल सुधर के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक। तो धोखे की एनर्जी हाई है और कुछ लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है। आप लोग अलग होने का सोचे हो, उसका कारण ही यही है कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है। अब सोचो, रीडिंग से पहले जो एस ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, वो नई शुरुआत का कार्ड था। यहाँ पे चारों जो कार्ड हैं वो नई शुरुआत ही दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चलता आ रहा था 2024 में, उसको एंड करके 2024 में एक नई शुरुआत करने की बात आई है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपको करना है। एक ही पैटर्न को पकड़ के नहीं रखना है, चेंज करना है। चलिए, ओवरऑल आपका कैसा जाएगा वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, सिंह राशि सिंह लग्न वालों का ओवरऑल 2024 कैसा जाएगा। मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि उनका 2024 कैसा जाएगा। एक कार्ड दे दीजिए ओवरऑल। ओहो हो, द एरोफेंट भी आ गया, द एम्परर भी आ गया। क्या है, देखिए, बहुत शॉर्ट और स्वीट समझा देती हूँ। हेल्थ अच्छी रहेगी जब मैंने चीज़ बताई। यहाँ वहाँ नहीं करना है। किसी एक को पकड़िए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए और दवाई लीजिए और अच्छे हो जाइए। यहाँ वहाँ करोगे तो नहीं होगा। किसी ने बोला एलोपैथी ले लो तो वो ले ली, किसी ने बोला होम्योपैथी ले लो तो वो ले ली, कभी ये उपाय कर लिया कभी वो उपाय कर लिया, तो हेल्थ बिगड़ेगी। दूसरी बात, मैंने जो कहा कि अपॉर्चुनिटी आए तो उसको देखना है, उसको समझना है। वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आपको ले लेनी है। क्योंकि समझने के बाद लेनी है, आपको पहले समझ लेना है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लव लाइफ मैरिज लाइफ में मुझे धोखा दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रही है और आपका ईगो दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिसको छोड़ के आगे बढ़े, जिसके लिए आगे बढ़े, उसने फिर आपको धोखा दे दिया। अब आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं कि वो अच्छी थी या अच्छा था, और ये जो थर्ड पार्टी के साथ में मैंने जाकर गलती करी, अब मैं फंस गया। पर अभी फंसने के बाद भी आपका ईगो जा नहीं रहा है। बोलते हैं ना, अंदर से तो टूट चुके हैं, फिर भी दिखा ये रहे हैं कि तुम चली गई या चले गए तो मैं खुश हूँ। पर आपने जिस प्रॉब्लम की वजह से उनको छोड़ा था, ठीक है, उन्होंने आपको इतना बड़ा ट्रिगर दे दिया कि आपको अब अपना पर्सन याद आ रहा है कि वो मेरे साथ में कितना अच्छा था या कितना अच्छी थी। पर अभी आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, पर आप सॉरी बोलना नहीं चाहते, आप उनको कोई अप्रोच करना नहीं चाहते, और आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूँ। तो जो थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, कोर्ट तक पहुँचा था, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, कोर्ट तक पहुँचा था, वहाँ पे सॉरी बोलोगे तो आपका पार्टनर शायद आपके पास में वापस आ जाए, क्योंकि एक नई शुरुआत है। एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप जिनके साथ मेरी जब नई शुरुआत आती है तो आपको लगता है कि चलो अब तो केस चल रहा है, इसको छोड़ ही दो, नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि लॉजिकली कुछ प्लैनेट्स जब आते हैं तो डिवोर्स एक्टिव होता है, और कुछ समय चला जाता है और उस टाइम तक आपका डिवोर्स नहीं होता है, तो आपने सुना होगा कि फिर से ये रीयूनियन होता है। वो इसीलिए होता है कि आप, एक इंसान जब चला जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू पता चलती है, तो वो चीज़। और दूसरी बात कि गलतियों का एहसास हो जाता है, और तीसरी बात ये
कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली एक इंसान आपको छोड़ के जाता है और वापस से वही इंसान आता है, तो उसको आपको अपनी ज़िंदगी में दूसरा पार्टनर गिनना है। उसकी गिनती फिर दूसरे पार्टनर में होगी, क्योंकि पहला पार्टनर तो आपको चला गया था छोड़ के, फिर रियलाइज़ हुआ तो वापस आया। तो जितने टाइम का गैप रहा, उस गैप में एस्ट्रोलॉजी उसको दूसरा पर्सन बना देती है। और तीसरा पर्सन तो था ही, थर्ड पार्टी थी, तभी तो मगजमारी हुई और आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब हुआ। तो ओवरऑल ये है, आपको अपना ज़िद्दीपन छोड़ना पड़ेगा। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको लॉजिकली लगा के काम करोगे तो 2024 में एक नई शुरुआत होगी और आपका जो भी पिछला सैड पास्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक्सप्रेसिव बनोगे, अपने दिल की बात बताने की कोशिश करोगे, एक्सप्रेसिव बनोगे, तो 2024 आपको बहुत अच्छी फुलफिलमेंट ला के देगा। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं जॉब चेंज कर लो। ये मत सोचो कि मैं जॉब चेंज करूं और दूसरी ना मिले तो अगर ऐसा आपको लगता है तो पहले एक श्योर कर लो कि आपको किस में जाना है, और फिर जैसे ही वहाँ पे पॉजिटिव आपको मिले तो आप पुरानी जॉब छोड़ दो। बिजनेस में भी मैं बताना चाहूँगी कि जो चल रहा है उसमें इंक्रीज करने की कोशिश करो, अगर इंक्रीज हो सकता है तो वो करो। ठीक है, तो ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। बाय बाय।